कहाँ गए वो नेता, कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय आते तो हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन चुनाव के बाद गायब। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर लोग अभी 2 दिन पूर्व एक खबर प्रकाशित किए थे जिस पर साफ साफ लिखा गया है कि हमें अपने जगह से व्यवस्थापन करें, हम इस जगह में नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ की समस्या ऐसी है कि अगर किसी को बीमार पड़ जाए तो बीमार में अगर मृत्यु हो जाए तो ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के नाम का कोई चीज नहीं है। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ देवझर अमली में। नमस्कार, मैं ईशु शर्मा और आप देख रहे हैं जन कल्याण संवाद। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि ग्रामीण आखिर इस गांव को छोड़ना क्यों चाहते हैं। अभी 2 दिन पूर्व प्रकाशित हुआ था पेपर में, खबर में, कि हम यहाँ इस जगह में नहीं रहना चाहते, यहाँ से हमको व्यवस्थापन किया जाए करके सरकार से इनकी मांग है। इनको हम जानेंगे कि हकीकत में बात क्या है और ये चाहते क्यों है कि ऐसा हमारे साथ हो करके जान। समस्या यहाँ ये है भैया, देखो यहाँ स्वास्थ्य के लिए अस्पताल नहीं है, न शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल नहीं है। ये नदी नाला के नाम से न, जैसे किसी को कोई बीमार पड़ गया और नदी में पानी आ गया तो आदमी इधर ही मर जाएगा, ना तो इधर से रास्ता है ना कोई तरफ से रास्ता ही तो नहीं। जैसे अभी चक्का जाम किए थे आप लोगों ने, वो पुलिया की वजह से चक्का जाम किया था, तो चक्का जाम कितने बार किया और चक्का जाम करने के बाद में शासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला? देखो चक्का जाम तो हम कई बार कर चुके हैं, 2-3 बार हो चुका है क्या। और जो कागजी कार्रवाई है, जो शासन प्रशासन को, जो अधिकारी अमला अधिकारी को है, कई बार दे चुके हैं, फिर भी अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मतलब सीधी सी बात है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अपने आंखों पर पट्टी बांध कर रखे हुए हैं और शासन सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण करने के लिए जानता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि चुनाव के समय आते हैं नेता वोट मांगने के लिए, लेकिन चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। बताओ हमार का समस्या है, यहाँ से बाप दादी से आए के बैठे हैं, बैठने के बाद में इसमें जंगल कोर एरिया है बोल के, कोर एरिया में हमारा की स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं दे रहा है सरकार। हम कई बार आंदोलन कर चुका, हमारा आंदोलन को कोई सरकार भी नहीं सुन रहा है, ना विधायक भी नहीं सुन रहा है, कि कोई भी नहीं सुन रहा है। उस कारण से कि नहीं हम यहाँ से जाने का तैयारी हैं। इस क्षेत्र के लोग, इस गांव के लोग कई बार चक्का जाम कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एक पुल की वजह से। अगर पुल बन जाए, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो जाए या बिजली आ जाए तो हम इस गांव को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों के वजह से इनको यहाँ से व्यवस्थापन करने को ये चाह रहे हैं। और इनसे भी जानते हैं, अभी बीच में जैसे बोल रहे थे भैया पुल के बारे में कि पुल अभी तक बना नहीं है करके, तो ये कौन रोक रहा है पुल को बनाने के लिए? देखो क्या है, इसमें पुल के लिए शासन के निर्देशानुसार हम लोग गांव वाले मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव में जो नदी है उसमें पुल बन जाए, और जैसे पुल बन जाए और नदी पुल बन जाए हमारी सुविधा हो जाए। लेकिन शासन आज तक वन विभाग की तरफ से कोई एनओसी की कोई मतलब एनओसी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कोई नेता यहाँ पर आते हैं कि नहीं आप लोगों का समस्या सुनने के लिए? नेता तो यहाँ आते हैं, लेकिन चुनाव के समय आते हैं, बाकी समय नहीं आते हैं। और भी कुछ है ग्रामीण, उनसे भी जानेंगे कि जो समस्या अभी जो आ रहा है वो समस्या में सामने शासन के द्वारा क्या बोला गया? भैया जैसे क्या बोलते हैं, आप अभी कागज दिए जिनको भी देना किनको दिए कागज? फॉरेस्ट वाले को आप लोग कागज दिए कि हमको व्यवस्थापन करो करके, तो उनके द्वारा क्या जवाब आया? वही के जरिया अभी से कुछ जवाब आ नहीं है, लेकिन देखेंगे आगे का जांच पड़ताल, तब वही से स्थापन होगा बोल के बताएंगे। तो फॉरेस्ट को आप जो कागज दिए हैं वो कागज में आप लिखे क्या है, मतलब उसमें मांग क्या है आप लोगों को? हमारी मांग है रोड चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब अंतर्गत हर सुविधा होना चाहिए। इसे 5 एकड़ जमीन चाहिए, घर के बदला घर चाहिए, और हमारा बुनियादी सुविधा होना चाहिए, वही लिख के दिए हैं। तो ये सब लिख के दिए, तो उसके बाद क्या आश्वासन मिला उनसे? उनसे अभी तक जांच पड़ताल तो हुई नहीं है। तो जैसे आश्वासन नहीं मिला, आप एक विज्ञप्ति जारी करके सीधा पत्रकारों को दे दिए। जी देख सकते ये समस्या है, और ये समस्या इस क्षेत्र में ही, इस गांव के ही नहीं, ये पूरे क्षेत्र में ऐसी समस्या है जिस समस्या को लेकर के हर एक व्यक्ति परेशान है। और हर एक व्यक्ति जो अधिकारी इस क्षेत्र के हैं, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेताओं से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और ये छत्तीसगढ़ शासन जो चला रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त है।
और त्रस्त होने की वजह से उनको पलायन करने को मजबूर हैं। तो आप कुछ शासन के पास कुछ बोलना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? जी, शासन वैसी हमें नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा योजना है उसको तत्काल हमारा जो हमारा बुनियादी सुविधा है, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ तत्काल होना चाहिए। पढ़ेगा इंडिया तो गढ़ेगा इंडिया, ये सरकार के द्वारा एक नारा है, लेकिन ये नारा सिर्फ और सिर्फ कागजों में अच्छा लगता है, दीवालों में अच्छा लगता है। जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। और विकसित भारत एक ऐसा विकसित भारत बनता जा रहा है, विश्व गुरु बनता जा रहा है। उसको आप भली भांति ये ग्राउंड जीरो में आप देख सकते हैं। जो समस्या जनताओं का जो समस्या है उसको हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए।